हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अप्लाई द एवरेट फार्मूला टू ऑब्टेन y25 गिवन दैट y20 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2854, y24 दे रखा है 3162, y28 दे रखा है 3544 और y32 दे रखा है 3992। ओके, चलो भाई, सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर x लेता हूँ। मैंने सपोज किया या टेकिंग किया, टेकिंग आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो। टेकिंग x इज इक्वल टू 24 ले लिया मैंने, ठीक है ना। x इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट किया, 24। आप चाहो तो 28 भी सिलेक्ट कर लो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यूज़ h ले रहा हूँ मैं। एक वैल्यू है 20, अगले वाली है 24, के बाद है 28, है ना। इनके बीच का डिफरेंस देखो आप 24 माइनस के 20 देखो या 28 माइनस के 24 देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। यानी आपके पास h की जो वैल्यू निकल कर के आई, h इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 4। x0 आपको कितना दे रखा है, जो आपको वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ये x0 है, x उल्टा लिख दिया मैंने, x0 ये है, x कितना दे रखा है आपको, जो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू। ओके, ये मेरे पास x0 जो सपोज की हुई वैल्यू है, ये x जो आपको कैलकुलेट करना है। सो दैट u इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, u इज इक्वल टू होता है x माइनस के x0 अपॉन h, फॉर्मूला होता है। तो u इज इक्वल टू x माइनस x की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 माइनस के x0 कितना 24 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू कितनी है 4, ये निकल गया बेटा 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ओके, यानी u की वैल्यू निकली 0.25। कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैं डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ बेटा। देखो आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं, ये तो होगा आप x के लिए, उसके बाद होगा आपके पास u के बाद आपके पास कौन सा होगा भाई, अगले वाला होता है YU, आपको भी पता है। उससे अगले वाला होता है डेल YU और उससे अगले वाला कितना होता है बेटा, डेल स्क्वायर YU होता है। और एक और ले लो, डेल क्यूब YU, ज़रूरत पड़ी तो अगले वाला भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू देखो बेटा, 20, 24, 28, 32, यही दे रखी है ना। x की वैल्यू दे रखी है 20, 24, 28 और 32। u की बात कर लेता हूँ भाई, यहाँ से चलो आप, x माइनस x0 अपॉन h, पहले u देखो आप, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x ये तो है 25, x माइनस के x0, x देखो कितना है आपका, x माइनस के x0, 20 माइनस के ये है, अब ये होगा 20 माइनस के 24/4, कितना आएगा, माइनस का 1। चलो भाई, ये तो हुआ माइनस का 1। अगले पा जाओ आप, 24u बराबर होगा 24 माइनस 24/4 इज इक्वल टू कितना हुआ, अगले वाला आएगा 0। अगले वाली बात करते हैं, u इज इक्वल टू होगा बेटा 28 माइनस के 24/4, कितना आया 1, ये वाली वैल्यू आएगी 1। अगले वाली वैल्यू कितनी होगी, u इज इक्वल टू होगा बेटा 32 माइनस के 24/4, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 2 आ गया। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चल लेते हैं। उसके बाद ये वैल्यूज़ जो आपको दे रखी हैं, यू 20 पर वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, पहले वाली वैल्यू दे रखी है 2854, अगले वाली वैल्यू दे रखी है आपको 3162, अगले वाली वैल्यू दे रखी है आपको 3162 के बाद 3544, 3544, अगले वाली वैल्यू दे रखी है आपको कितनी भाई,
3992 3992। मैंने इसके अंदर से इसको घटाया, बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने इसके अंदर से इसको घटाया, घटाने के बाद वैल्यू निकाली। देखो एक निकाल करके भी देख लो आप, इसके अंदर से आपने इसको घटाया, वही जो डिफरेंस टेबल होती है आपके पास बना 308। फिर आपने इसके अंदर से इसको घटाया, घटाने के बाद आपके पास बना 382। फिर आपने इसके अंदर से इसको घटाया, आपके पास बना 448। ये वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखता हूँ बेटा, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। न्यूमेरिक वैल्यू आप इसके अंदर से इसको घटा करके देखो, ये बचेगा। देख लो, दोनों को जोड़ करके देख लो, ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ करके देखो आप, 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1 12, ठीक है ना। 5 और 1 6 और 28 31, सीधा सीधा आ रहा है यार। ओके, अब इसके अंदर से इसको घटाया, कितना बचा भाई? मेरे हिसाब से तो 74 बचेगा। ओके, इसके अंदर से इसको घटाया, कितना बचा भाई? इसके अंदर से जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, कितना बचा मेरे पास? 44 के अंदर से मैंने 444 के अंदर से 382 घटाया मैंने, कितना बचा मेरे पास? 66। 66 के अंदर से जब ये घटाऊंगा मैं, माइनस का 8 बचेगा। आपको भी दिख रहा है यार, 66 और 4 70 और 4 74। क्लियर है ना? एवरेट फार्मूला लगा रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। बाई एवरेट फार्मूला एवरेट फार्मूला मेरे पास जो होता है बेटा, वो ये होता है वाई यू इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस यू स्क्वायर माइनस के 1 यू स्क्वायर माइनस के 4 बटे फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 4 वाई माइनस के 1। वहाँ तक तो जा भी नहीं रहा है रिजल्ट। ओके, प्लस अगले वाला रिजल्ट होता है प्लस, वहाँ तो स्टेप आएगा नहीं, चलो यहीं लिख लेता हूँ। प्लस ये होगा बेटा वी वाई ज़ीरो और प्लस होता है वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई माइनस के 1। ओके, एंड सो ऑन प्लस प्लस प्लस। और आपको पता है कि v बराबर जो होता है वो होता है 1 माइनस के u। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और u की जो वैल्यू है बेटा 0.25 है। कभी आप ये कहोगे u की वैल्यू कितनी है? 0.25 है u की वैल्यू है 0.25। ओके, अब मैं वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट्स निकालता हूँ, कभी आपको डाउट लगे। ओके, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। देखो भाई आप, चलो यहीं से निकल जाएगी, बहुत बड़ा पेज है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस कैमरा भी ठीक ठाक है, दूसरे वाला कैमरा नहीं है जिसमें बार बार जूमिंग की प्रॉब्लम आती है। चलो, तो यहाँ से निकला वाई यू इज इक्वल टू यू इंटू वाई वन। यू की वैल्यू देखो बेटा 25 आना, 25 का मतलब 1/4, एक यही बात बैठ रही है ना, 1/4 होएगा। वाई वन, ये देखो आप, वाई वन की वैल्यू देखो, ये देखो 1 पर वैल्यू देखो कितनी है वाई की, 3 5 4 4, यही है ना। ये देखो आप, अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, 1 पर वैल्यू देखी 3 5 4 4, ये हुआ मेरा 1 पर वैल्यू वाई वन, 3 5 4 4 प्लस ये कितना हुआ भाई? यू की वैल्यू डाली मैंने 1/4, अगले वाला हो जाएगा 1/16 माइनस के 1 बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का बोले तो 6 हो जाएगा, गुणा डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो देखो बेटा, डेल स्क्वायर तो ये है, ज़ीरो पर वैल्यू देखो ऊपर से 1 2, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू होगी 66। ध्यान से देखो आप, डेल स्क्वायर तो ये है,
ज़ीरो के सामने वाली वैल्यू यानी ऊपर से दूसरी वैल्यू, ऊपर से दूसरी वैल्यू 66 गुणा कितना हो गया 66 प्लस ये वाला स्टेप क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर, प्लस अगले वाले स्टेप की बात कर लेते हैं भाई। डेल 4y-1 मेरे ख्याल से ये तो है ही नहीं, ओके। और डेल 4v(y0) की बात कर लेते हैं। v(y0), v की वैल्यू देखो बेटा, v कितना होगा बेटा, v इक्वल टू होगा 1-1/4 बराबर होगा कितना 3/4, ओके। क्योंकि ये वाला तो है ही नहीं भाई। आप ये कहो कि सर ये कैसे है, डेल 4 तो यहाँ आ ही नहीं रहा है भाई, यहाँ से देखो ना डेल 3 तक ही है, प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा सारा। v की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 गुणा y0, ज़ीरो तो ये है, y की वैल्यू ये है, यानी ऊपर से दूसरी वैल्यू पर ज़ीरो पड़ रही है, ऊपर से y की दूसरी वैल्यू 3162 कितना निकल गया भाई 3162 प्लस ये तो हो चुका। अब ये वाला देखें हम तो ये v की वैल्यू कितनी है 3/4 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 यानी 9/16 हो जाएगी अगले वाली, 9/16 माइनस के 1 बटे फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हुआ 6 गुणा डेल स्क्वायर y-1, डेल स्क्वायर तो मेरा ये है भाई, ये डेल स्क्वायर है, y-1 ये आ रहा है यानी पहले वाली वैल्यू कितनी है 74। ये देखो ना y-1 ये है ना, -1 पहली एंट्री, डेल स्क्वायर पे पहली एंट्री देखो 74 है, कितनी निकल गई 74, ओके। आगे की तरफ चल लेते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा ये निकल कर के आएगा y इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया, पहले वाला स्टेप निकलेगा 886 माइनस, जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूँगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं, सॉल्व करने के बाद ये निकल कर के आएगा 2.5781 प्लस ये वाला जो स्टेप निकल करके आएगा ये आएगा 2371.5 माइनस ये वाला जो स्टेप निकल करके आएगा, ये वाला स्टेप निकल करके आएगा 4.0469। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 3250.875, ओके। सो दैट योर रिक्वायर्ड आंसर इज YU जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे वो निकल करके आएगा 3250.875 और दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, हेल्प करा लीजिए, लेकिन फ्री नहीं करूँगा। हेल्प तो फ्री कर दूंगा भाई मैं, मतलब ये मत समझ लेना कि हेल्प नहीं करूँगा। मतलब मेरा कहने का ये है बेटा, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है कुछ भी, मैं फ्री चलाता हूँ, इसीलिए चलाता हूँ ताकि मेरे भी परिवार का गुजर बसर चल सके, आप भी मेरे को कुछ पे कर सको। और आपको भी पता है बच्चों कोरोना काल है, जॉब वॉब कहीं है नहीं, हालत ख़राब है यार, इस वजह से जो है मजबूरी के तहत इसको पेड करना पड़ रहा है। चलो ठीक है भाई।